अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो यहाँ पे जो सुबह का टाइम था और मैं अपना फेस वॉश करने लगी थी। ये BNB का ब्राइटनिंग राइस फेस वॉश है और BNB की प्रोडक्ट्स जो आजकल बड़ी छाई हुई हैं, हर किसी के मुंह पे BNB और इतने इसके रिव्यूज़। तो मैंने भी इसको मंगवा लिया और मैं इसे 2-3 दफ़ा यूज़ किया। यकीन करें वाकई बड़ा अमेजिंग है, इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। इसको यूज़ करने के बाद स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है और ग्लो भी करती है। तो जी मुँह हाथ धोने के बाद मैं सीधा किचन में आ गई। मेरा नाश्ता बिल्कुल रेडी था। अब अम्मी ने पराठा बनाया था और उसके साथ रात को सालन बाइट से मंगवाया था, वो पड़ा था, तो मैंने कहा चलो यही खा लेती हूँ। और अम्मी मुझे कब से बुलाई जा रही थी कि आज जो तुम्हारा पराठा ठंडा हो रहा है, तुम्हें आदत है चीज़ ठंडी करके खाने की। मेरी मदर इन लॉ भी यही कहती हैं कि तुम चीज़ ठंडी करके खाती हो। बस मेरी ना आदत है, मैं थोड़ी इस मामले में स्लो हो जाती हूँ। अंदर ही बच्चों को देखना शुरू हो जाती हूँ, कोई ना कोई काम करना शुरू हो जाती हूँ। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मेरा नाश्ता रेडी होता है, मैं कर रही होती हूँ, मूसा कभी रो रहा होता है, कभी आरा रो रही होती है, तो जो बच्चा रो रहा होता है वैसे फ़ौरन से उठा लेती हूँ, कभी उनको फीडर पिलाना शुरू हो जाती हूँ। तो मेरी मदर इन लॉ भी कहती हैं कि पहले खुद नाश्ता किया करो फिर बच्चों को करवाया करो। मैं काफ़ी देर कोशिश करती रही कि मूसा मेरे साथ नाश्ता कर ले, तो उसने नाश्ता नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने इसके लिए ब्रेड गर्म की और चाय तो मैंने पीनी थी, मैंने कहा चलो उसको ना साथ खिला दूँगी। और ये है जी शर्फ़ी, हम लोगों ने पैरेट रखे हुए हैं। ये तोती बड़ी छोटी सी थी जब मेरा भाई इसको लेके आया था और वो इंजेक्शन में सिरिंज की मदद से इसको सेरेलैक वगैरह खिलाता था। और अब तो माशाल्लाह ये 5-6 साल की है। तो इसके साथ ही तोता भी लेके आया ताकि जो है ना ये उदास ना हो। मूसा ने मुझे पिछले 1 घंटे से इतना ज़्यादा तंग किया हुआ था ना कि मैंने बाहर जाना है और मैं उसे बाहर जाने नहीं दे रही थी। वो बार बार अपनी गाड़ी को गेट के पास लेके आ रहा था। फिर अम्मी कहती कि चलो ना ये सामने ही घर के चला लेता है, तो मैं इसे देख लेती हूँ। और साथ ही नेबर के भाई हैं, तो उन्होंने देखा मूसा को, तो वो मूसा को अपने साथ ले गए, उनको कुछ चीज़ें वगैरह लेकर दी। ऐसी चीज़ों से मूसा बड़ा खुश रहता है कि इसको कोई बाहर लेके जाए। और खैर उसके बाद जी मैंने अम्मी के बाल वगैरह बनाए, मैंने छुट्टियाँ बनाई अम्मी की। थोड़े से बच्चों के कपड़े पड़े थे और मेरे कपड़े पड़े थे, तो अम्मी तो डेली की डेली वॉश कर लेती हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं ना मशीन में डाल देती हूँ। तो वो वॉश करने के लिए डाले हुए थे। ये मैं फ़र्स्ट टाइम अम्मी के घर पम्प्स पहन के आई थी और नाबिया ने इसका ऊपर से जो फ्लावर लगा था उसको खींच के उतार दिया। मेरे पाँव के पास बैठी हुई थी, मैंने कहा पता नहीं क्यों बैठी हुई है। तो बाद में उसने वो फूल उतार के मेरे हाथ में दे दिया, तो मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा हाँ इसने तोड़ दिया, मुझे पता भी नहीं चला। उसके बाद मैंने तकरीबन आधा घंटा वॉक की। मूसा अपना आराम से टीवी देख रहा था और नाबिया के साथ लगा हुआ था। आयरा को भी मैंने वॉकर में बिठाया हुआ था, तो मैंने कहा आराम से ना वॉक कर लेती हूँ। उधर आके मेरी रूटीन टोटली चेंज हो जाती है। तो मैं नाश्ते के बाद आराम से वॉक करती हूँ क्योंकि मेरे पास करने को कुछ होता ही नहीं है। और अम्मी अबू कुछ बाज़ार से चीज़ें वगैरह लेने गए थे, तो वो लेकर आए थे, सब्ज़ियाँ वगैरह थी, तो मैं अम्मी के साथ वो निकाल रही थी। बड़ी क्यूट सी ट्रॉली है, इसके साथ बैग इस तरह लगा हुआ है और ये बड़ी मज़बूत है। तो इसमें सारी सब्जियां वगैरह डाल के जो भी इनको लेना होता है ना वो आराम से इसमें डाल के ले आते हैं। ना फटता है और ना ही इनको ज़्यादा वज़न उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं और अम्मी सारी चीज़ें निकाल के किचन के टेबल पे रख रहे थे। ये पूरे हफ्ते की सब्ज़ी ले आते हैं और फिर जो दिल करता है बना लेते हैं। सीज़न की तकरीबन सारी सब्ज़ियाँ अम्मी ले आई थी और मुझसे पूछ रही थी कि कौन सी लेकर आऊँ, तो मैंने कहा भिंडी ज़रूर ले आइएगा, बाकी जो मर्ज़ी आप लाइएगा, क्योंकि भिंडी मुझे बहुत पसंद है। और बाकी शलजम गोभी वगैरह ये बस मैं खा तो लेती हूँ, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा वो पसंद नहीं है। खा मैं सभी लेती हूँ। मैं और अम्मी बड़े सुकून से सारे काम कर रहे थे और मिसपा सारे बच्चों को लेके बैठी हुई थी। अगर बच्चे होना तो फिर कोई भी काम भी सुकून से होता। तो मैंने कहा तुम इनको लेके बैठो, चलो मैं अम्मी को साथ जो है ना हेल्प करवा देती हूँ, जो भी करना होगा मैं करवा दूँगी अम्मी के साथ। तो यहाँ पे जी सारा बैग हमने खाली कर दिया था, सारी चीज़ें वगैरह से निकाल ली थी। लास्ट पे ये पॉन्स का फेस वॉश था जो अम्मी मेरे लिए लेकर आई थी। शादी से पहले मैं पॉन्स का फेस वॉश बड़े शौक से यूज़ करती थी, तो अम्मी मेरे लिए यही ले आई कि तुम्हें पसंद है, तो मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ। तो मैंने कहा अम्मी अब तो जो भी मिले ना मैं यूज़ कर लेती हूँ, मेरा कोई भी एक चीज़ पे नहीं होता कि मैंने यही यूज़ करनी है। कई दफ़ा ना मम्मी की तरफ आते अपना फेस वॉश भूल जाती हूँ, तो फिर अगर इधर पड़ा हो ना फिर मुझे बड़ी आसानी रहती है कि चलो यार अर्जेंट नहीं मंगवाना पड़ेगा, इधर पड़ा है। नीचे है माँ, नाबिया नीचे है। आ जाओ आप भी मूसा, बीबी को दे दो, आयरा को दे दो, नाबिया। ओ बहना को लाडी कर खाला कह रही कैसे करती नाबिया। उसके बाद ये सारे लेमन को अच्छे से वॉश कर लिया था और अब इसका जो है ना रस इसमें निकालना था। उसके बाद अम्मी इसे बॉटल्स में डाल के फ्रीज़ कर लेती हैं और वो कहती हैं रमज़ान में बड़ी आसानी रहती है, ग्लास में बनाना हो या जग में बनाना हो, जिसमें भी बनाना होता है ना वो आराम से डालती हैं और फिर थोड़ा सा नमक और चीनी वगैरह डाल के ना टाइम बच जाता है इससे।
तो रमज़ान से कुछ दिन पहले अम्मी इस तरह से कर लेते हैं, तो मैं और अम्मी यहाँ पे ना मिलके यही काम कर रहे थे। कुछ लोग वैसे ही लेमन को फ्रीज़ कर लेते हैं और वो जब बाहर निकाल के रख देते हैं फ्रीज़र से, जब वो थोड़े नरम हो जाते हैं तो उसका रस निकाल लेते हैं जब यूज़ करना होता है। और कुछ जो है वो इस तरह से फ्रीज़ कर लेते हैं, वो सबका अपना अपना तरीका होता है। स्टील के मग के अंदर हम सारे नींबू को निचोड़ रहे थे और ऊपर छन्नी को रखा हुआ था ताकि बीज जो है ना वो सारे छन्नी के अंदर ही रहें। और 1 किलो तकरीबन ये नींबू थे और इतना कम इनका रस निकला था, दिखने में इतने ज़्यादा लगते हैं और रस बहुत ही कम था। उसके बाद जी यहाँ पे मैं और मेरी बहन आए थे बाज़ार में। मूसा नाबिया को हम लोग साथ ले आए थे और आयरा घर अम्मी को पास पकड़ाए थे, क्योंकि बाज़ार में तो सिर्फ मैं मूसा को ही देख सकती हूँ जितना वो तंग करता है। कभी वो किसी शॉप में भाग जाता है, कभी वो किसी चीज़ को फेंक देता है, तो उसका यही चलता रहता है। इसलिए मुझे ना उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि वो कुछ नुकसान ना कर दे। चीज़ें तो मेरी बहन ने लेनी थी, तो मैं भी उसके साथ आ गई। मैंने कहा चलो मैं भी कुछ ना कुछ ले लूँगी, शायद मुझे भी कुछ समझ में आ ही जाए। वैसे बाज़ार बंदा चले जाए, इतनी ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें होती हैं ना कि मुझे लगता है कि शायद ही कोई और खाली हाथ वापस आती होगी, कुछ ना कुछ तो लेके ही आती होगी। तो मैंने भी लेना कुछ था लेकिन लिया कुछ, वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि मैंने क्या लिया। ये मेरी बहन जो है गोल्डन कलर में फ्लावर लेकर आई थी और घर आके उसको अच्छे नहीं लग रहे थे, साथ उसने वाइट कलर का इस तरह से वॉश लिया था। और ये वाइट और रेड कलर के फ्लावर जो है ना उसके पास घर में पड़े हुए थे, तो उसको गोल्डन केला अच्छा नहीं लगा। तो फिर हम लोगों ने ना वाइट और रेड के फ्लावर जो है ना उसको काट के इसके अंदर इस तरह से लगा दिया था। और एक ये बड़े वाला वास लिया था, इसमें तो सारे फ्लावर्स वगैरह ना पहले से इस तरह थे, तो ये बड़ा प्यारा लग रहा था। और बस छोटा जो था ना उसको समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने इसके फ्लावर जो है ना वो अंदर मतलब मिक्स कर दिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे चीज़अप से मैंने आयरा के लिए टॉवल लिए थे। इसमें एक पैकेट के अंदर 3 टॉवल्स होते हैं और ये बच्चों के फेस वगैरह साफ़ करने के लिए बड़े बेस्ट हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं। आयरा दूध वगैरह फेंकती है तो सारा जो है ना इसके वो गले के अंदर दूध चला जाता है। कई दफ़ा मुझे पता ही नहीं चलता, इसके सारे कपड़े जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए ना ये होना बड़ा ज़रूरी है। ये 200 के 3 मिल गए थे। मूसा जब छोटा था तब भी मैंने यही वाले लिए थे और बड़ा फ़ायदा रहा था मुझे, क्योंकि जब भी वो टिशू वगैरह लेते हैं ना तो वो तो सारा ख़राब हो जाता है। टिशू का तो पता ही नहीं चलता, वो दूध वगैरह गिरता है तो वो किधर जाता है, वो सारा जो है टूट जाता है। उसके बाद ये मेरी बहन ने एक ड्रेस मुझसे मंगवाया था ब्लैक कलर का, उसके पास दुपट्टा पड़ा था नेट का, बहुत प्यारा। तो वो कह रही थी उसके साथ ना मुझे कुछ ला दो जिससे मैं ना ब्लैक के साथ पहन सकूं। तो यहाँ पे मैंने मेहरून कलर का सिंपल कपड़ा लिया था, कमीज़ और शलवार दोनों का सेम है, सिंपल सा। और ये एक ब्लैक कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया था इस पर डिज़ाइनिंग करवाने के लिए, क्योंकि मेहरून है तो उसके ऊपर रेड कलर की कुछ जो है ना पाइपिंग वगैरह होगी और कुछ डिज़ाइनिंग भी ब्लैक कपड़े की करवानी थी। और साथ ही मैंने लेस ली थी बाजुओं और घेरे वगैरह के लिए। मैं लेस को खोल के सूट के ऊपर रख रही थी और मजाल है कि मूसा वो मुझे देखने देता। मैं इधर से खींच रही थी, उधर से खींच रहा था, मुझे देखने ही नहीं दे रहा था। मैंने इतना ढूंढा सारी झाल पे कि मुझे रेड या मेहरून कलर में कुछ ऐसी ड्रेस मिल जाए जिसमें ब्लैक कलर की बूटी हो या प्रिंट हो या कुछ भी ऐसा हो, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। फिर मैंने प्लेन कपड़े ले लिया और साथ लेस ले ली। मैंने कहा चलो ऐसी डिज़ाइनिंग करवा के काम चला लेंगे। और घर आके मुझे लेस भी थोड़ी कम लग रही थी, तो मैंने कहा अब दोबारा जा भी नहीं सकते क्योंकि बच्चों के साथ जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने कहा टेलर को ही कह देंगे कि कुछ भी एक्स्ट्रा लेना हुआ तो आप ले लीजिएगा, क्योंकि अक्सर इसी तरह से होता है, जब चीज़ लेके आते हैं ना तो घर आके वो कम लगती है। उसके बाद जी चेज़अप से मैंने एक फ्रूट ट्रे ली थी, मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी और इस पे ऑफ़ भी चल रहा था। मेरे ख्याल है 2200 की थी या 2500 की थी, तो ऑफ़ पे ये मुझे तकरीबन 1300-1400 की मिली है। और ऊपर से इसके ग्लास है सारा और नीचे गोल्डन कलर का है। इसको डेकोरेशन पीस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने कहा चलो इसको ले लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें बड़ी पसंद हैं और मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती थी, तो मैंने इसे फ़ौरन से ले लिया। ये देखें, आप इसको इस तरह से भी रख सकते हैं अगर आपको इसमें फ्रूट वगैरह नहीं रखने हैं। इस तरह भी पड़ा हुआ है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। उसके साथ साथ कि मैंने कुछ थोड़ा सा मेकअप लिया था, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। बीबी क्रीम थी, फाउंडेशन और लिपस्टिक थी, ब्लश ऑन पैलेट थी और 3D हाइलाइटर है और इसके साथ ब्यूटी ब्लेंडर है। सबसे पहले तो ये इयररिंग्स हैं, बड़े रीज़नेबल से मिल रहे थे तो मैंने फिर ले लिए और आजकल बड़े इन हुए हैं, तो मैंने कहा चलें ले लेते हैं हम भी। और उसके बाद जी ये ब्लश ऑन पैलेट है, ये 3 कलर्स में, तो ये मैंने ले ली एक। और उसके बाद ये एक ब्यूटी ब्लेंडर है, पहले वाला मेरा थोड़ा ख़राब हो गया था तो 2 तो मैं ज़रूर अपने पास रखती हूँ, तो इसलिए मैंने ले लिया फिर। और ये 2 लिपस्टिक्स हैं और इसके साथ ये ग्लोव्स भी है।
ये भी मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से लिपस्टिक है और साथ इसके ग्लोज भी है। ये ग्लोज है, बड़ा प्यारा कलर है। मुझे नहीं पता वीडियो में कैसा लग रहा है, लेकिन ये कि रियल में तो ये बहुत प्यारा है। मेरे पास लिपस्टिक की पूरी पैलेट है, ज़्यादा लिपस्टिक्स नहीं है, तो इसलिए मैंने भी इसको ले लिया। पूरी मेरे पास मिस रोज़ की पैलेट ही पड़ी हुई है, तो मैं उसी में से सारे कलर ले लेती हूँ। उसके अलावा कोई 5-6 और होंगी, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये लग से ले लेती हूँ। और एक ये लिपस्टिक है, इसके भी साथ ग्लोज है। ये भी कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। रेड ड्रेस हो और उसके साथ ये वाला कलर बड़ा अच्छा लगता है। ब्लैक ड्रेस के साथ भी ये बड़ा अच्छा लगता है। रेड भी वैसे चल जाता है, लेकिन रेड ये कि लगा के ना अब दिल बड़ा भर गया है। शुरू से ही ब्लैक के साथ रेड लिपस्टिक और रेड ड्रेस के साथ भी रेड ही, तो वो ना फिर थोड़ा सा मुझे अब अजीब लगता है, तो इसलिए मैं ना इस तरह की लिपस्टिक लगा लेती हूँ। बड़ी अच्छी लगती हैं। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ लगा के। तो ये वाला कलर है, ये कॉफ़ी कलर जैसा होता है ना, उस टाइप का ये कलर है, बड़ा प्यारा। और एक ये मैंने बीबी क्रीम ली है। पहले मैं दराज से ऑर्डर करती थी, अब मुझे बाज़ार में नज़र आ गया तो मैंने फिर इसे ले लिया। मेरी थोड़ी सी रह गई थी तो मैंने कहा चले ले लेती हूँ। ये होता है कहीं भी बाहर जाना होता है ना, तो बस इसे हल्का सा लगा लेना, तो साथ ब्लश ऑन तो बड़ा अच्छी सी लुक आ जाती है। अच्छा ये ऐसे पैक हुई है कि भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। मैं ना इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मेरी बहन पहले यूज़ करती थी, तो मैं कभी कोई करती थी कभी कोई करती थी, तो उसने मुझे कहा कि तुम ना ये लगाया करो, ये बड़ी अच्छी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जब से इसे यूज़ करना स्टार्ट किया ना, मैंने तब से कोई और ली नहीं। जब भी कहीं बाहर जाना है, बस जैसे फेयर एंड लवली क्रीम होती है, इस तरह बिल्कुल इसे हल्का सा लगा लो, ब्लश ऑन लगा लो और लिपस्टिक लगा लो, तो बड़ा वो ना ऐसे होता है कि आपने मतलब बड़ी नेचुरल सी लगती है, पता भी नहीं चलता कि आपने मेकअप किया हुआ। लिपस्टिक के स्वॉचेज़ हैं जो पहले मैंने आपको दिखाए हैं। अच्छा ये मैंने थोड़ी सी बेबी क्रीम ले ली है। अब मैं इसको मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ली है और ये इस तरह लग रहा है इसे पता नहीं कितनी ज़्यादा ली हो। बिल्कुल इसे हल्का सा लगाना है, वरना बड़ा इसने मुंह ना आपका चिट्टा सा कर देना। ये देखें, डिफरेंस देख लें इसे। उसके बाद एक मिस रोज़ की फाउंडेशन ली है, मेरा शेड है एवरी 6। और मिस रोज़ वैसे सारे ब्रांड में से सस्ता है और अच्छा भी बहुत ज़्यादा है। ये आप लगा के ये नहीं कह सकते कि रिवाज की ज़्यादा अच्छी है। मेरे पास रिवाज की भी हैं, लेकिन कभी भी कंपैरिजन नहीं इनका हो सकता, क्योंकि इसकी कवरेज भी बड़ी अच्छी है। बल्कि मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि बजट फ्रेंडली भी हैं। और वो रिवाज की मैंने 4000 की थी, तो ऑफ पे मैंने 3500 की ली थी। लेकिन आप यकीन करें, ये 550 वाली फाउंडेशन और वो 3500 वाली फाउंडेशन का ना मुझे कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आता। बस आपको लगानी आनी चाहिए। जब आपको मेकअप करना आता है ना, तो फिर आप सब कुछ कर सकते हो। ये वाली बाजू पे पहले मैंने चेक करवाई थी आपको बीबी क्रीम। अब मैं इस पे ये लगा के दिखाती हूँ। अच्छा लॉक है, इतनी थिक है ना ये, ऐसे बस मैंने एक छोटा सा इतना सा ड्रॉप लिया है। बहुत थिक है ये। अच्छा मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मैं तो अपनी स्किन को पहले अच्छे से प्रेप करती हूँ, मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के फिर की फाउंडेशन लगा सकती हूँ, चाहे समर हो विंटर हो कुछ भी हो, क्योंकि मेरी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है। बड़ी अच्छी है, बड़ी कमाल की है ये फाउंडेशन। एक ये मैंने 3D हाइलाइटर लिया है। लेने का मेरा इरादा नहीं था, लेकिन जब मैंने इसे स्वॉच किया ना, तो बस फिर मेरा दिल आ गया इस पर। और इसे मैं आई शेडो पे भी यूज़ कर सकती हूँ, आई शेडो के तौर पे भी यूज़ कर सकती हूँ। ये इतना क्रीमी है, ये देखें 1 सेकंड में लगता है ये। और ये हाइलाइटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और एक मैंने ये प्रो कंसीलर लिया था। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।